हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, घर में होंगे और सेफ़ होंगे। क्योंकि जैसा कि माहौल चल रहा है कोविड का, सभी को घर में रहना चाहिए अभी, और जितना हो सके घर में रह के ज़रूरत के सामान के साथ जितनी भी हो सके कोशिश आप लोग यही करिए कि घर से बाहर नहीं जाना पड़े। और मैं भी अभी वीडियो नहीं बना पा रही थी, इसका एकमात्र रीज़न था कि मैं भी कोविड पॉजिटिव हो गई थी। आप लोग को जैसा कि पता है कि मेरा बिहार जाना हुआ था, क्योंकि मैं बुआ बनी थी। और वहाँ से आने के बाद मेरा ये रिपोर्ट आया, और रिपोर्ट आते जैसे लगा कि जैसा सबको लग रहा है अभी कि क्या हो गया मुझे, ऐसा क्यों हुआ। तो बस यही है, मैं 6 को अपने घर से चली थी और 7 को दिल्ली पहुंची। लेकिन दिल्ली पहुंचने के बाद मुझे हेडेक स्टार्ट हो गया। और हम लेडीज़ का तो ये होता है कि थोड़ा चलो हेडेक हो रहा है तो इसको इग्नोर करो, क्योंकि ये बस हेडेक ही होगा और कुछ होगा नहीं। तो मैंने भी वही किया, हेडेक समझ के, सब ट्रैवलिंग का हरासमेंट समझ के मैंने भी सोचा कि मैं रेस्ट कर लूँ तो ये शायद ठीक हो जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, मुझे फ़ीवर आना स्टार्ट हो गया। उसके बाद मैं अपने डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने मुझे बोला कि क्योंकि मुझे बिल्कुल भी कफ या खांसी सर्दी कुछ भी नहीं था। आप बिलीव नहीं करोगे, मुझे खाने में जैसा लोग कहते हैं कि कोविड में स्मेल नहीं आता या टेस्ट का पता नहीं चलता, मुझे सब कुछ पता चल रहा था। मुझे खाने में भी सब कुछ, जो भी कुछ बन रहा था उनका टेस्ट पता चल रहा था। और तो इसीलिए मैं श्योर थी कि मुझे कोविड नहीं है। तो मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया, तो उन्होंने भी गले को देखा तो वो बोले कि नहीं, ऐसा कुछ इन्फेक्शन अभी नहीं लग रहा है। आप एक काम करो, एंटीबायोटिक लो और 2 दिन खा कर देखो। तो मैंने 2 दिन खाया, लेकिन फ़ीवर बस जाना बंद नहीं हुआ। और इस माहौल में तो अगर आपको कुछ भी हो रहा है तो अभी लग रहा है कि कोविड ही हो गया। तो मैंने भी डॉक्टर के कहने पे कोविड टेस्ट कराया। कोविड टेस्ट कराने के बाद मेरा रिपोर्ट पॉजिटिव आया। और पॉजिटिव आने के बाद मेरे को 5 डेज हो गए थे फ़ीवर हुए। तो काफ़ी केस मेरा ख़राब हो चुका था उस समय तक, क्योंकि मुझे 7 को थोड़ी सी हरारत हुई थी और 8 से मुझे फ़ीवर आ रहा था। डॉक्टर ने स्टार्टिंग में डेंगू के, मलेरिया के जितने भी टेस्ट उनको समझ में आ रहे थे वो करवा रहे थे। लेकिन कुछ भी उनको भी नहीं लग रहा था, क्योंकि कोविड का सबसे पहला सिम्टम्स होता है कि आपको कफ हो, खांसी हो, सर्दी हो, स्मेल नहीं आ रहा हो। तो मेरे अंदर कुछ भी ऐसा सिम्टम्स नहीं था। तो डॉक्टर भी डेंगू, मलेरिया इन सभी चीज़ों का टेस्ट करा रहे थे। लेकिन जब रिपोर्ट उनके नेगेटिव आए तो उन्होंने कहा कि आप एक बार सीआरपी अपना करवा लो। सीआरपी जब मैंने करवाया तो मेरा सीआरपी बहुत आया, मेरा सीआरपी 33 आया था और 1 से 6 के बीच में रहना चाहिए था। तब डॉक्टर को ऐसा डाउट हुआ कि मुझे कोविड है। तो फिर मैंने कोविड का टेस्ट कराया और मेरा रिपोर्ट पॉजिटिव आया। आप लोगों से मेरा यही कहना है कि आप लोग जब भी आजकल जो भी फ़ीवर हो रहा है या थोड़ी सी हरारत, थकान जैसा महसूस हो रहा है, तो आप प्लीज़ उसे इग्नोर ना करें। मैंने स्टार्टिंग में उसे इग्नोर किया, जिससे मेरा केस बहुत ख़राब हो गया। मेरे चेस्ट में इन्फेक्शन काफ़ी हद तक पहुंच गया। और जिसे निमोनिया कहते हैं, वो 70% तक मेरे चेस्ट तक आ गया था। मैंने जो हार्ट का सीटी स्कैन करवाया उसमें मेरा स्कोर 25 में 20 था, जो बहुत ही ख़राब था। और आप तो जान रहे हैं मैं यहाँ पे अकेले रहती हूँ, मेरे साथ मेरा हस्बैंड और मेरा छोटा बच्चा ही साथ में रहता है। मेरे जितने भी रिलेटिव्स हैं, मेरा मायका ससुराल सभी बिहार में हैं। और इस सिचुएशन में किसी का भी आना पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। तो बस यही हो रहा था। और मेरा रिपोर्ट आने के बाद अचानक से आज रिपोर्ट आया और कल से मेरा ऑक्सीजन लेवल डाउन होते चला गया और 89 90 ऐसे ऑक्सीजन रहने लग गया। उसके बाद डॉक्टर ने मुझे कहा कि आपको एडमिट होना होगा। लेकिन आजकल का जो माहौल है उसमें ना बेड मिल रहा है, ना आपको इजीली कुछ मिल रहा है। अगर आपको मिल रहा है तो आप लोग लकी हो।
तो कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा था। और प्लस क्या था कि मेरे बच्चा को छोड़कर मैं हॉस्पिटल में एडमिट होना मेरे लिए काफ़ी टफ़ था, क्योंकि मेरे फैमिली में कोई भी नहीं था ऐसा जो जिन पे मैं अपने बच्चे को छोड़ के जाऊं। और अभी आप जान रहे हैं कि बाहर में जितने भी फ्रेंड वगैरह उनके यहाँ भी अपने बच्चे को छोड़ना मुझे सेफ़ नहीं लगा। तो बस मैंने थोड़ा हिम्मत किया और मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि नहीं, मैं अभी हॉस्पिटल नहीं जाऊंगी, मैं घर पे ही रहूंगी। हालांकि वो उस टाइम बहुत गुस्सा हुए क्योंकि मेरा स्थिति बहुत ही क्रिटिकल था। लेकिन फिर भी एक होता है ना कि अगर आप माँ बनते हो तो आपके अंदर एक मोटिवेशन, एक स्ट्रॉन्गनेस खुद ही आ जाता है। तो बस वही मेरे साथ हुआ और मैं बोली कि नहीं, बस मुझे एक दिन दो, मैं एक दिन अपने आप को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करती हूँ। और तब तक मेरे मम्मी पापा भी उधर से बिहार से ऐसी स्थिति में चले आए। मैं बहुत लकी हूँ कि इस सिचुएशन में भी मेरे मम्मी पापा इतना ओल्ड एज होने के बावजूद बिहार से यहाँ पे आ गए, जिससे मुझे बहुत मेंटली सपोर्ट हुआ। क्योंकि अगर मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ता तो मैं निश्चिंत होके जाती, क्योंकि मेरा छोटा बच्चा मम्मी पापा के पास आराम से रह पाता। और बस यही है। तो एक दिन मैंने इसी तरह हस्बैंड से कह के हॉस्पिटल में नहीं गई। सेकेंड डेज मेरे मम्मी पापा आ गए और मैंने बहुत 2 बार 3 बार स्टीम लिया, भाप लिया और काढ़ा भी 1-2 बार पिया। डॉक्टर का दवा तो मेरा चल ही रहा था। फिर डॉक्टर के कहने पे मुझे इंजेक्शन 1-2 सुबह शाम लगा और इस तरह से मेरा थोड़ा सा ऑक्सीजन लेवल इंक्रीज़ हुआ। लेकिन वो भी जिसे कहते हैं ना कि नॉर्मल से थोड़ा सा नीचे होना ऑक्सीजन लेवल, तो वो ऐसे ही चल रहा था। खैर मेरी स्थिति में धीरे धीरे होके बहुत सुधार हुई और आज मैं थोड़ा फील अच्छा कर रही थी। तो मैं आप लोग के साथ अपना ये वीडियो शेयर कर रही हूँ। मेरा ये वीडियो बनाने का सिर्फ एक मकसद यही है कि आप लोग प्लीज़, अगर कोई भी अगर इस वीडियो से थोड़ा सा भी उनको अगर लगता है कि कुछ मदद हुई तो ये मेरा वीडियो बनाने का मकसद पूरा हो जाएगा। तो बस मैं यही सोच के आज ये वीडियो बना रही हूँ। तो सबसे पहला मेरा जो कोविड एक्सपीरियंस है उसमें आप लोगों से यही कहना है कि अगर आपको शरीर में थोड़ी सी भी हरारत, थकान, थोड़ी सी भी फीवर वगैरह जो कुछ भी आ रही है तो आप उसको नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं करें। और आजकल के वायरल फीवर को आप एज अ कोविड ट्रीट करें, क्योंकि मेरा रिपोर्ट आने में भी बहुत टाइम लग गया, क्योंकि 2 दिन तक लैब फुल था और आजकल लैब पे भी बहुत प्रेशर है। इसीलिए आपको हल्की भी फीवर हो, आप एक बार कोविड टेस्ट के लिए जाइए, क्योंकि रिपोर्ट आने तक 2 से 3 दिन लग जाता है। इसीलिए सबसे पहला बात ये कि आप आज कोविड को आप फीवर को आप कोविड की तरह ट्रीट करिए और फर्स्ट डे से ही आप कोविड टेस्ट के लिए जाइए, क्योंकि 1 से 2 दिन लग जाना है। थर्ड, आप अगर आपको कोई सिम्टम्स नहीं भी है और केवल फीवर आ रहा है या शरीर में कुछ ऐसा थकावट हो रहा है, फिर भी आप उसको इग्नोर नहीं करिए। मैंने भी बहुत इग्नोर किया। हम लोग जैसा न्यूज़ में देखते हैं या डॉक्टर से सुनते हैं कि इसमें सर्दी होना ज़रूरी होता है, स्मेल नहीं आना एक बड़ा सिम्टम्स है, लेकिन मुझे ऐसा कोई सिम्टम्स नहीं हुआ। इसीलिए अगर आपके शरीर में थकान या थोड़ी सी भी गले में खराश या कुछ भी ऐसा हो रहा है तो प्लीज़ आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए। और मेरे ख्याल से कोविड टेस्ट के लिए आप ज़रूर जाइए। मेरे कोविड टेस्ट आने में 3 to 4 डेज़ लग गए। फिर मैंने स्टार्टिंग में भी 2 दिन एंटीबायोटिक लिया। इस तरह से मेरा 5 to 6 डेज इसी तरह निकल गया, जिससे मेरा निमोनिया जो होता है वो सूखा निमोनिया जो था मेरे चेस्ट में बिल्कुल पूरी तरह से फैल गया और अचानक से बहुत ही ऑक्सीजन लेवल गिर गया। इसीलिए आप थोड़ी सी भी शरीर में अपने हरकत को समझिए और प्लीज़ डॉक्टर के कंसल्ट में रहिए। और थर्ड, मैंने भाप बहुत लिया, स्टीम बहुत लिया। आप अगर आपका रिज़ल्ट पॉजिटिव है तो आप अगर निमोनिया का भी आपको रिपोर्ट पॉजिटिव आया है तो आप भाप ले। भाप में खास करके मैंने जो भाप लिया था मैं आप लोग को बता रही हूँ। मैंने एक नीम के पत्ते को और अदरक 2 चीज़ों को उसमें डाल के भाप लिया और इसके अलावा मैंने उसमें कुछ नहीं डाला। यकीन करिए ये भाप बहुत फ़ायदा करता है। ये स्टीम आप लेंगे आपको बहुत फ़ायदा करेगा। 2 टुकड़े, एक अदरक के टुकड़े को आप 2 भाग में कर लीजिए
और नीम के अगर ताज़े पत्ते नहीं मिल जाए तो नीम के जो डंडल होते हैं उन्हें ही तोड़ के ढक के बर्तन में अच्छे से उबाल लीजिए। और अगर आप 5 मिनट से ज़्यादा भाप भी नहीं लेना चाहिए, 5 मिनट आप भाप ज़रूर लें। और तीसरी नंबर बात कि आप बिल्कुल मोटिवेट रहे, अच्छी चीज़ सोचे, पॉजिटिव रहे। और इस समय में फैमिली का सपोर्ट बहुत मैटर करता है। मेरे हस्बैंड, मेरे मम्मी पापा, मेरे इन-लॉज़, जितने भी लोग थे उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया और उन लोग के ही सपोर्ट और उन लोग की ही दुआ से मैं आज यहाँ पे सही हूँ। और भगवान तो सबसे ऊपर है ही। और भगवान के पास भी लोगों की दुआ पहुंची जिससे मैं उभर कर सामने आई हूँ। हालांकि अभी भी बहुत वीकनेस है और ये जाते जाते जाएगा, लेकिन मैं अभी थोड़ी रिकवरी कर रही हूँ। और बस यही सोचकर मैंने आज आप लोग से इतने दिनों से बात नहीं किया था, तो मैं ये वीडियो बना रही हूँ कि अब मैं ठीक हो रही हूँ। अगर मैं पूरी तरह से ठीक होने के बाद मैं आप लोग से आगे भी वीडियो शेयर करूँगी। और मेरा जो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है वो मैं आज आप लोग से शेयर कर रही हूँ। और एक चीज़ और, मैं साईं बाबा को बहुत मानती हूँ और मेरा उनसे जुड़ा जो एक्सपीरियंस है, अगर आप वो लोग बोलेंगे तो मैं वो भी आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो बस यही था मेरा कोविड से रिलेटेड। और बस पॉजिटिव रहिए, अच्छा खाइए, अच्छा सोचिए और जितना हो सके हर चीज़ की अति ना करिए। गर्म पानी भी अगर आप पी रहे हैं तो 2 बार से ज़्यादा, 3 बार से ज़्यादा गर्म पानी ना पिए, क्योंकि हर चीज़ की अति अधिक होना अच्छी नहीं है। क्योंकि गर्म पानी भी ज़्यादा पीने से बीपी डाउन हो जाता है। इसीलिए भाप भी 2 बार, गर्म पानी भी 2 बार। और अदरक जो मैंने जो काढ़ा बनाया था और काढ़ा लिया, अगर आप बोलेंगे तो मैंने उसे कैसे बनाया वो भी मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो फिर चलिए, मोटिवेट रहिए, पॉजिटिव रहिए और प्लीज़ गाइस, इसको कोविड को आप इजी फीवर या इजी कुछ मत समझिए। ये बहुत अंदर से शरीर को कमज़ोर कर देता है। मैं इस चीज़ को झेल रही हूँ, भगवान ना करे ये किसी के साथ ऐसा हो। और बस यही है। और अभी भी मुझे बहुत वीकनेस है। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं टीवी में और यूट्यूब पे, पोस्ट कोविड सिम्टम्स भी बहुत, उसके बारे में भी आप लोग वॉचफुल रहिए, क्योंकि उसके बाद भी कुछ ना कुछ शरीर में अगर हो रहा है तो उस पर नज़र रखिए। तो ठीक है फिर गाइज़, मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। आई होप तब तक मैं और फील बेटर करूँ। तब तक के लिए बाय।